बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम बल्कि हिलते ज़लज़ले वाले कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक प्रेडिक्शन बहुत मशहूर हुई जो कि शहबाज लगारी ने की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पाकिस्तान में मज़ीद ज़लज़ला आ सकता है नेक्स्ट वीक में। और ये उनकी प्रेडिक्शन जो है आज साबित हुई कि आज ज़लज़ला आ गया। 5.9 का ज़लज़ला था रिक्टर स्केल के ऊपर। इसकी जो फिगर्स आई और अफ़गानिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान की सरहद के दरमियान में वो इलाका था जिसकी डेप्थ भी मैं आपको अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी डेप्थ थी 94 किलोमीटर थी और लैटीट्यूड इसका 36.21 और इसका मैग्नीट्यूड जो था वो 71.34 था। और इसके जो है इसका असरात जो है इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी यानी खैबर पख्तूनख्वा। और यही प्रेडिक्शन जो थी शहबाज लगारी ने की थी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बिफोर टाइम हम आकर ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कर सकें ताकि लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, जो कि शहबाज लगारी का भी दावा है कि वो बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने EQQN के नाम से एक वेब चैनल भी बना रखा है जिसका मतलब ही है अर्थ क्विकली न्यूज़ नेटवर्क जो है ये है। और उस पर वो मुख्तलिफ दावे करते रहते हैं और उनका कहना है कि वो साइंटिफिकली इसको सारी चीज़ों को देखते हैं। जब उनका ये दावा सामने आया और मैंने भी इसको स्टडी करना शुरू किया और आज ज़लज़ला आ भी गया तो मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ी, आपकी भी बढ़ जाएगी। लाजिमी बात है कि अगर ये वाकई प्रेडिक्शन मुमकिन है तो फिर हज़ारों लाखों लोगों की जानें कैसे जा सकती हैं। जैसे अक्टूबर 2006 में ज़लज़ला आया था और हज़ारों लाखों लोग जो थे वो अपनी जान से गए थे। इसके अलावा दुनिया भर में आने वाले कोयटा का 1935 वाला ज़लज़ला भी आपने पढ़ा होगा, याद तो खैर हमें क्या होना है, पढ़ा होगा। इसी तरह दुनिया भर में ज़लज़ले जो आते हैं जैसे न्यूजीलैंड के मुतल्लिक है कि वहाँ हर 300 साल के बाद 8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। 1717 में आखिरी ज़लज़ला आया था। अब 300 साल से ऊपर हो गए तो साइंसदान ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब वहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का यानी बहुत बड़ा ज़लज़ला जो कि सुनामी पैदा कर सकता है आने को है। इस साल आ जाए, अगले साल आ जाए। तो ये प्रेडिक्शन जो है क्या सराइयों पर मबनी तो हो सकती है, क्याफों पर मबनी होती है, लेकिन कोई साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ज़लज़ले का सही मैग्नीट्यूड, सही टाइम, सही दिन, सही औकात बताए जा सकें। जो सिस्मिक प्लेट्स हैं, जो ज़मीन के अंदर प्लेट्स हैं जो कि तैर रही हैं एक पानी जैसे मवाद के ऊपर, वो जब आपस में टकराती हैं तो उसी से ज़मीन हिलती है और ज़मीन के हिलने को ज़लज़ला कहते हैं। अब आज जो ज़लज़ला आया जिसका मैंने आपको बताया, जिसके झटके जो हैं मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए, तो एक नई बहस शुरू हो गई कि क़यामत आने वाली है और क़यामत के नज़दीक आफ़ात और ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे और ये शायद उसी का नतीजा है। लेकिन ज़लज़ले तो हज़ारों साल से आ रहे हैं और अगर आप इसकी बर्फ़ जो इस्लामाबाद में ओलाबारी हुई उसी के साथ आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो ये भी गलत नज़रियात हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिकली जो है ये बात प्रूवन है कि ये प्रेडिक्ट इस तरह से किया जा सकता है जैसे आप किसी जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान पहाड़ों और सेस्मिक प्लेट्स की नवीयत का अंदाज़ा लगा लें। जैसे न्यूजीलैंड में अपोलो पहाड़ के साथ साथ जो ज़लज़ला है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र बताया था कि 1717 में आया था, उसका जिक्र किया जाए तो शायद उस पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आ सकता है। हर 300 साल के बाद आता है तो 1717 गुजरे, अब 2025 है तो 300 साल तो मुकम्मल हो गए 2017 में, तो अब वो आ सकता है। इस तरह की प्रेडिक्शन की जा सकती है। और शहबाज लगारी ने भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन 7 अप्रैल को होने वाले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे, उसमें की थी। और उन्होंने कहा था कि 9, 10 और 11 को आएगा, लेकिन 12 को आया। ये कैसे मुमकिन है? क्या उनके पास दुनिया भर के तमाम ममालिक से, जैसे जापान है, चीन है, अमेरिका है, मेक्सिको है, जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी और तकनीक मौजूद है? और अगर इनके पास ये टेक्नोलॉजी वाकई में है EQQN के पास, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि जापान जो है जिसमें हर साल सैकड़ों की तादाद में ज़लज़ले आते हैं और वहाँ लोगों के ने अपनी इमारतें, अपना रहन सहन इन ज़लज़लों को मद्देनज़र रखकर बनाया हुआ है, वो शहबाज लगारी साहब से पूछ लें और उनको बुलाएं और उसके बाद
प्रेडिक्शन करा लिया करें कि कब ज़लज़ला आएगा। ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट मानते हैं कि पेश गोई नहीं की जा सकती, पेशीन गोई की जा सकती है। अब ये बड़ा फ़र्क है। आप किसी के बारे में ये पेश गोई कर सकते हैं कि अगर फ़लाँ इलाके में ज़लज़ला आया है तो उसका आफ्टर शॉक्स जो हैं चलते चलते कहाँ तक आएंगे, और इन्हीं को इसी रिकॉर्ड को गैदर कर कर आप कोई भी पेश गोई कर सकते हैं। लेकिन पेशीन गोई जो है, जो मैंने पहले आपको बताया कि ये इस तरह की बात कहना कि कहाँ पर जाकर कितने लैटीट्यूड पर या कितने मैग्नीट्यूड पर कितने सिस्मिक जो है सेंटर पर कितनी रफ्तार के साथ ज़लज़ला आएगा, ये बताना मुमकिन नहीं होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि शहबाज लगारी साहब मिक्सअप कर रहे हैं, और लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी रिसर्च होगी। जी जनाब, दुनिया में चंद सेकंड की रिसर्च है, क्योंकि दुनिया के जापान और मेक्सिको जैसे ममालिक ने दूर दराज के इलाकों में जहाँ ज़लज़लों की या प्लेट्स की मौजूदगी होती है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे सेंसर लगाए हैं जो कि बहुत कम रफ्तार में शुरू होने वाली हरकत पजीरी को अपने मेन सेंटर तक पहुँचाते हैं, और उसके बाद अलार्म के ज़रिए, अलर्ट के ज़रिए बता दिया जाता है, और चंद ही सेकंड में ये सारा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ज़लज़ले कुदरती आफत में शामिल हैं, ये बात ठीक है, और कुदरती आफत को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। उसके मतलब कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो है, मैंने दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स का मुताला किया, प्रोवेंशियल वेब भी इसमें शामिल है, उनका भी ये दावा है। फिर साइंटिस्ट को मैंने रिसर्च किया, उसको भी मैंने उनसे भी जो है मालूमात आपके लिए इकट्ठी की, लेकिन किसी जगह पर भी कोई ऐसी मुझे साइंटिफिक लॉजिक नहीं मिली कि ऐसी पेशगोई की जा सके जिसमें ये बताया जा सके कि कब और कहाँ किस रफ्तार से ज़लज़ला आएगा। हाँ, कुछ सेकंड पहले आप मुख्तलिफ़ इलाकों में लगे सेंसर्स के ज़रिए चंद सेकंड पहले ये बता सकते हैं। तो शहबाज लगारी साहब, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं कि आप कम से कम ये तो बता रहे हैं कि अगर एक जगह ज़लज़ला आया तो उसके आफ्टर शॉक्स उन प्लेट्स पे कहाँ कहाँ आ सकते हैं। आपको भी पता है कि प्लेट्स जो तैर रही हैं ये आपस में भी इंटरलिंक हो सकती हैं। दो प्लेट्स हैं तो उसका जो अर्थक्वेक है वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मैग्नीट्यूड के साथ जा सकता है। आज जो ज़लज़ला आया उससे काफ़ी लोग खौफज़दा हैं और ये पूछ रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या ये छोटे छोटे ज़लज़ले किसी बड़े ज़लज़ले का अलार्मिंग सिस्टम तो नहीं है, यानी कुदरती अलार्मिंग सिस्टम कि अभी छोटे छोटे ज़लज़ले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटे ज़लज़ले बड़े ज़लज़लों के आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। किसी जगह जो ऐसी बेबाद जगह भी हो सकती है जहाँ पे शदीद नौइयत का ज़लज़ला आया हो। मुख्तलिफ़ सेस्मिक सेंटर्स पर काम कर रहे हैं। आज भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, मैं अगर आपको बताऊँ तो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जो है नौइयत की ज़लज़लों को किया गया है। अभी ये अफ़गानिस्तान और अशकमान की सरहद के ऊपर जो है 53 किलोमीटर पे था, और अलास्का में जो है 45 किलोमीटर के गहराई पर था आज, और बोलीविया में 88 किलोमीटर पे था। सेंट्रल मिड अटलांटिक रिज में ये 4.8 है, और इस तरह की मुख्तलिफ़ जो जगह हैं उनमें ये मुख्तलिफ़ नौइयत की ज़लज़ले सेस्मिक सेंटर्स ने रिकॉर्ड किए हैं। ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ज़लज़ला पैमा मरकज़ जो हैं वो ज़लज़ले को फरमाइश तो कर सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का है, बिफोर टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, चंद सेकंड तक इंसान ने जो है रख ली है, अपनी बना लिया। वो भी ये है कि एक जगह से ज़लज़ला शुरू होता है तो वहाँ से सेंसर्स के ज़रिए आता है। कुदरत के कुछ काम ऐसे हैं जिन तक इंसान सोच तो सकता है, पहुँच नहीं सकता, और ज़लज़ला ऐसे ही कामों में से एक काम है। शहबाज लगारी साहब, आप जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। कम से कम उसमें आप कुछ तो क्याफ़ा, कुछ तो अंदाज़ा जो है वो लगा कर बता रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे ज़लज़ले बड़े ज़लज़ले का पेशनमा हो, ये आप नहीं बता पाएंगे, और ये साइंटिस्ट भी इस पर मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं। अल्लाह करे हम और आप सब इन ज़लज़लों से महफूज रखें। ये कुदरती आफत है तो अल्लाह ही इसको टाल सकता है। दुआ करें अल्लाह पाक ऐसी आफत से पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को महफूज रखें। आज के लिए इतना ही।
अल्लाह।